चुनाव आयोग के द्वारा जैसे ही घाटशिला उपचुनाव को लेकर तारीखें मुकर्रर की जाती है, 11 नवंबर का दिन जो है वोटिंग के लिए बताया जाता है। उसके साथ ही चुनावी रणभेरी बजते ही झारखंड सरकार, अबुआ सरकार का लिटमस टेस्ट जो है अब शुरू हो चुका है। ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। झारखंड की जनता अब अबुआ सरकार का टेस्ट करने वाली है। दरअसल घाटशिला का उपचुनाव होने वाला है और सरकार अपने कामों को लेकर एक साल किस तरह से सरकार ने काम किया है, किस तरह से सरकार ने मैया सम्मान योजना जैसे मास्टर स्ट्रोक के साथ ही साथ जो है सरकार बनाया है। अबुआ सरकार बड़े टाइट और मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ झारखंड में सरकार बनी है और वो सरकार जिस तरह से काम कर रही है उन विकासशील कार्यों के साथ ही साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और कई जो है नौकरियां देने की बात को लेकर या फिर आप मैया सम्मान योजना की बात करें, तमाम बातों को लेकर इंडिया गठबंधन जो है घाटशिला उपचुनाव लड़ने वाली है। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री घाटशिला सीट से विधायक रहे रामदास सोरेन की मृत्यु होने के बाद, आकस्मिक मृत्यु के बाद वो सीट खाली हो जाता है और उसके बाद लोगों के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं आम थी कि इस सीट पे जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेन सोरेन चुनाव मैदान में होंगे। वैसा ही बिल्कुल हुआ। इंडिया गठबंधन ने जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, सोमेश सोरेन। आज बकायदा नामांकन पत्र भी दाखिल किए हैं और इस नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान अगुआ सरकार के जो ड्राइवर हैं, एक तरह से कहें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे और साथ ही साथ कांग्रेस के भी बड़े नेता मौजूद रहे। मैं आपको बताऊं, पूरी तैयारी के साथ सुने कि यहाँ पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहाँ डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप। कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या, तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य के अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और वो इसलिए यहाँ का मुख्यमंत्री हम नहीं, यहाँ का मुख्यमंत्री सामने बैठी जनता है, उसका ताकत ही मेरी ताकत है और इसी ताकत के बदौलत हम ऐसे फिर का प्रश्न लोगों से लोहा लेते हैं। जैसे साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कि घाटशिला विधानसभा का ये उपचुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के चंद्र सोरेन जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और चुनावी प्रक्रिया के तहत आज नामांकन भी सोमेश जी ने कर दिया है और अब पूरा प्रक्रिया के तहत इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे गठबंधन के लोग एक साथ इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। सर, बूथ पे जब लोग जाएं तो उनके जहन में क्या रहे, जेब में क्या ये चीज दिमाग में रख के ही वोट करें? नीचे करो ना। आप सबको पता है कि रामदास सोरेन जी यहाँ के विधायक हाल फिलहाल ही चुने गए थे। आकस्मिक निधन उनका हुआ, उसके पश्चात ये चुनाव यहाँ होने जा रहा है, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई बात किसी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है उनके प्रति लोगों का विश्वास है और आस्था रहा है। पहली बार कई बार से तो ये घाटशिला विधानसभा ने
ये एक हमारा। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें तो उन्होंने अपना उम्मीदवार जो घाटशिला से उतारा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो का आम नेता नहीं है, क्योंकि वो झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन के पुत्र हैं। तो ऐसे में ये सीट काफी हाई प्रोफाइल बन गया है और उपचुनाव है, इसलिए पूरे झारखंड के सभी नेता और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से नेताओं का जमावड़ा होना घाटशिला में तय है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊं कि एनडीए गठबंधन ने भी मजबूती के साथ अपनी मजबूती दिखाते हुए गठबंधन धर्म को पालन करते हुए एक तरह से कहें आजसू जो उनका घटक दल है उसके सुप्रीमो सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन साथ होते हैं और बाबूलाल सोरेन जो उम्मीदवार बनाए गए हैं चंपई सोरेन के पुत्र, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कराया है। तो ऐसे में आज से जो है चुनावी रणभेरी तो पहले ही से बच चुकी थी। 11 नवंबर का दिन वोटिंग को लेकर था, 21 नवंबर तक जो है नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 22 नवंबर के दिन जो है स्क्रूटनी की जाएगी, जो नामांकन प्रपत्र है उनकी जो है जांच की जाएगी और 24 नवंबर तक कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकता है। तो इस तरह से अब चुनावी प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल आ चुके हैं। गठबंधन जो प्रमुख गठबंधन है यहाँ पे एनडीए और इंडिया दोनों ही अब जो है मैदान में दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान जो है आपस में टीका टिप्पणी की बात हो, चुनाव के बीच में कई बातें होती हैं, वो तमाम बातें अब मुखरता के साथ सामने आएंगी। तो सीधे तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज दोनों ही दलों के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन प्रपत्र सौंप दिया है और चुनावी प्रक्रिया में आ गए हैं। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड। माता की पीछे नहीं आ रहा है, थोड़ा आवाज उठाइए हाथ उठा करके। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य श्री अजित साहू जी, मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दादा श्री चंपई सोरेन जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी और मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी और दुमका से चल करके आए सुनील सोरेन जी और मंच पर उपस्थित अभय सिंह जी, जिला के अध्यक्ष चंडीचरण साहू जी और आपके इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी और आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ओर से जो नामांकन दाखिल करके और उस सभा में यहाँ जो उपस्थित हैं, जिनको हम सब लोग जिताने के लिए यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है। इसलिए आज आपके बीच एक बाबूलाल के लिए आप सब लोगों से वोट मांगने के लिए आया है कि आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि 11 तारीख को यहाँ मतदान होना है और 11 तारीख को आप सब लोगों का एक एक वोट कमल फूल छाप में डालना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है और यहाँ से बाबूलाल सोरेन जी को जिताना है। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सब जान रहे हैं कि इस प्रकार से आज इस राज्य में जो पूरे झारखंड की जनता जो आपके घाटशिला की ओर लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव के परिणाम से न सरकार बनेगी न सरकार बिगड़ेगी, लेकिन एक चुनाव के परिणाम से झारखंड सरकार को एक मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। इन्होंने पूरे पिछले 5-6 वर्षों से इस झारखंड को लूटने का काम किया है। झारखंड में आज इस झारखंड प्रदेश में इस चुनाव में हम सबको यही संकल्प लेकर के जाना है, झारखंड को इन लुटेरों से बचाना है, झारखंड को माफियाओं से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, अपराधियों से बचाना है और झारखंड को घुसखोरों से बचाना है।
हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। आज आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में जो खनिज संपदा है कैसे लूटा जा रहा है, चाहे लोहा हो, चाहे बालू हो, चाहे गिट्टी हो, यहाँ तक कि आज नदी नाला की बालू को भी लोग लूट करके सब यहाँ से बाहर जा रहा है। जिस पर अधिकार है यहाँ के नौजवानों का, जिस पर अधिकार है ग्राम सभा का, पंचायत का, लेकिन आज उस अधिकार को भी हेमंत सोरेन सरकार गांव को देना नहीं चाहती है, गांव के नौजवानों को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पास सब रखे हुए, इसलिए पैसा कानून भी लागू नहीं कर रहे। अब याद करिए जब झारखंड बना था तो नदी नाला की बालू घाट फ्री था, लेकिन आज तो वही नदी नाला की बालू मुंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को घर बनाने के लिए नसीब नहीं है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, हमें इस प्रदेश को इन बालू लुटेरों से झारखंड को बचाना है, खनिज के लुटेरों से झारखंड को बचाना है, जमीन के लुटेरों से झारखंड को बचाना है। आज भ्रष्टाचार आप देख रहे होंगे, जहां कहीं भी जाते बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। छोटा छोटा काम हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए और आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेना हो तो पैसा लेने के लिए सरकारी दफ्तर में यमराज की तरह लोग आपको मिलेंगे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज इस प्रदेश से इस भ्रष्ट सरकार को जवाब देना है। इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप सबसे मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचारियों को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, कमल छाप को वोट देना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। और आप देखिए इस राज्य में अपराध किस प्रकार से बढ़ा है, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत व्यक्तियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज इस प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही है। आज इस प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। आम जनता आज भयभीत है। सारे हम राज्य की राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, तो जंगल और गांव की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। अभी आपने सुना कि पिछले दिनों कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता सूर्या हादसा की हत्या हो गई और सरकार कहते इनकाउंटर हुआ है। हम लोगों ने कहा कि उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट गए हो कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन हेमंत सोरेन जी उन भ्रष्ट अफसरों को बचा रही है। हेमंत सोरेन जी उन पुलिस अफसरों को बचाने में लगी हुई है जिन लोगों ने सूर्या हादसा की हत्या की थी। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूँ, आज जो कोई भी आदिवासी नौजवान सरकार के विरोध में आवाज उठाते हैं, गुंडा माफियाओं के विरोध में आवाज उठाते हैं, तो उनको हत्या कर दी जाती है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि झारखंड को अपराधियों से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। यही मैं आज आप सबसे कह रहा हूँ। जमीन की लूट चारों तरफ हो रही है, घुसपैठिए हो रहा है। झारखंड में मैं इतना ही कहूंगा, अभी आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, झारखंड में सबसे पहले हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 1951 में जब सेंसस हुआ था, उस समय जब जनगणना हुआ था, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो बना भी नहीं था, उस समय जनगणना हुआ था। तो उस समय इस देश में आदिवासियों की आबादी झारखंड में 36% थे, लेकिन आज 2011 में जब जनगणना हुआ उस समय भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, और उस समय जनगणना हुआ तो मात्र 36% बचे हैं, अर्थात 10% की आबादी इन आजादी के 50 वर्षों में कम हो गई। आखिर ये कहाँ चले गए, कैसे कम हुए और किनकी आबादी ये बढ़ी है, तो ये इस राज्य में हम सबको विचार करना है। और आज घुसपैठ के कारण आबादी यहाँ बढ़ती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की, और झारखंड सरकार उनको वोटर बना करके, उनको राशन कार्ड दे करके, उनको जमीन में बसा रहे, उनको निकालने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो वोट देने का काम करते हैं।
और इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूँ, हमें जमीन को बचाना है, यहाँ के बहुवेदियों को बचाना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, वोट देना, यही मैं निवेदन, यही मैं अपील करने के लिए आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के हितैषी है। अब याद करिए, हम सब लोग जब अलग राज्य के लिए यहाँ लड़ाई कौन लड़ रहे थे? अग्रिम पंक्ति में हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहनें हुआ करते थे, और सब नारा क्या हम लोग लगाते थे? याद करिए, आबो बाबोन बतावा झारखंड राज बोना था। वो दिल्ली रे कांग्रेस पार्टियां सरकारें कहें के ना मेनका झारखंड राज बाको बेगारा बोना 50 बचर खन बढ़ती को राजदा कांग्रेस पार्टी दो पहिल जयपाल सिंह को बुलाओ के दे, शिबू सोरेन पैसा को बुलाओ के दे, मेनका झारखंड राज बाको बेगारा बोना। तीरे नवा दिसोम रे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनावे, एनडीए गठबंधन सरकारें हुई मितंग अलग झारखंड राज हो बेगारे ना। और इना साव सावते हने में बोले संथाली भाषा संविधान 8वीं सूची रे आदिवासी मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी नो दिसोम रे जहाँ प्रधानमंत्री बनावे हने मसे होती स्तमोन्ते 15 नवंबर जहाँ बिरसा मुंडा जन्मदिन आदिवासी गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस पूरा भारत वर्ष रे मनाते। और इना साव साव से नीथोनवा दिसोम रे भारिया मुख्यमंत्री, उड़ीसा रे आदिवासी संथाल मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ रे आदिवासी मुख्यमंत्री, और भारत दिसोम रे नो जहाँ राष्ट्रपति मिने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नवा दो में नरेंद्र मोदी होते थे। अब आदिवासी लगी तीना भारत से भारतीय जनता पार्टी सरकार से आबो जहाँ नेता में प्रधानमंत्री होती सजाए रहेंगे, और लगी हो प्रधानमंत्री ओड़ा रहेंगे, और लगी हो नेता में 5 किलो मोहना रे आना रुआ हसो खान नेता में 5 लाख टका रे आयुष्मान बीमा योजना अब होना तीन नेता बोना नो दिसोम रे जहां तो बीजेपी सरकार अब झारखंड राज में बेकार जेमेन कोरेन चेक को बिना बीजेपी सरकार है लेकिन औज को रे बोना मेनका होती इसमें बीजेपी सरकार झारखंड रहा कहे के ना इन हो मुख्यमंत्री कहे के ना चौंपई सोरेन हो मुख्यमंत्री मसेले दवन पे रघुवर दास हो मुख्यमंत्री कहे के ना और अर्जुन मुंडा हो मुख्यमंत्री कहे के ना और मधुपुर है ध्रुव कना तीन जमी को रे मेनका नी तो अगर बढ़ती जमी जहां नुयन सरकार रे हुई ये तो उनको बाहर खो लागू करते होर को बसाई कुआ घुसपैठिए को बसाई कुआ अब ओना के नेताओं बना नुकुल आबो लगी लो बांकना को ओना के बुझाओ तबन पे नुआ मेन से नुआ रोड के ही दिलिंग से के रकाम देना। भाई और बहनों मैं आप सबसे इतना कहूंगा, आपके क्षेत्र में मैंने समस्याओं को आगे 1 सप्ताह से आप घूम रहा हूँ तो इन्हें जाना कि यहाँ कई खदानें बंद है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल फूल छाप को जिताइए, बाबूलाल सोरेन जी को यहाँ से आप जिताइए, विधायक बनाइए और यहाँ सांसद महोदय बैठे हुए हैं दिल्ली जाकर के और आपकी जो बंद पड़ी खदानें हैं उस खदान को हम खुलवाने का काम करेंगे। ये मैं आज आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के लोगों को काम मिल सके। हम यही आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और फिर से मैं यही कहूंगा कि 11 तारीख को सबसे पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही कहूंगा कि आप 11 तारीख को एक नहीं आपने अपने साथ 100 लोगों को तैयार करें कि सबको मिलकर के अब इस पर कमल फूल छाप को वोट देना है और इस घाटशिला विधानसभा में कमल फूल को खिला देना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सब ने हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से घाट जिला के एक घर के दरवाजे पर दस्तक देने का काम किया है। हर घर के दरवाजे में खटखटा करके नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव का आदमी महसूस कर रहा है, टोला का गरीब गांव किसान मजदूर शोषित वंचित ये महसूस कर रहा है कि पहली बार एक गरीब बाप माँ का बेटा प्रधानमंत्री बना है। तो गांव के गरीब लोगों के बारे में चिंता करके कल्याणकारी योजनाओं माध्यम से
हमें लाभान्वित करने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो हमेशा अन्याय और अत्याचार, गरीबों का शोषण करने का काम कर रही है, दोहन करने का काम कर रही है और गांव को से विकास को कोसों दूर रहने का काम किया है। आज किसी भी आप गांव में जाकर के पूछने का काम करेंगे तो गांव का एक आदमी भी नहीं बोलेगा कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हमारे गांव के लिए कोई 2 काम किया है 6 वर्षों में। आप सभी का घाटशिला की इस धरती पर हार्दिक स्वागत है। सभी को जोहार, सभी को प्रणाम अर्पित करते हैं। आज का ये उपचुनाव निसंदेह जिस कारण से हो रहा है, जहां हमने अपने पूर्व मंत्री को खोया है, मेरी सहानुभूति है आंदोलनकारी के रूप में उनके साथ है, लेकिन इस प्रदेश के राजनीति में ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। जो तो घाटशिला के लिए एक रौनक देने वाला, घाटशिला को पुनर्विचार करने का एक अवसर ये चुनाव दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेडीयू और उनके सभी सहयोगी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी बाबूलाल जी के साथ आपके बीच में है, लेकिन ये चुनाव मात्र घाटशिला का चुनाव नहीं है, न ये चुनाव मात्र घाटशिला का रहेगा। यहाँ के मात्र वोटर की भावना केवल इस चुनाव में वोट के माध्यम से समर्पित होगा, ऐसा नहीं, बल्कि ये चुनाव 2024 के वर्तमान सरकार के और सरकार के झांसे का भी एक जवाब के रूप में ये चुनाव होगा। 2024 का चुनाव वर्तमान सरकार 5 साल जिन वायदों के साथ चुनाव में आए, लेकिन चुनाव से पहले आम जनमानस को साधने के लिए कई लुभावनी योजनाओं का प्रभाव डालकर इस चुनाव के मूल परिणाम को बदलने का काम किया और इसका एहसास पूरी झारखंड की जनता को है और अभी तो ज्यादा। अब ये चुनाव को इसलिए हम पूरे प्रदेश से और प्रदेश की नीतियों से देख रहे हैं क्योंकि जो चुनाव आ रहे हैं, जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जो सरकारी दल है, उसका मुखिया निश्चित रूप से अपने आप को झारखंड के माटी और झारखंड के माटी की पार्टी की बात करेगा, लेकिन इस मंच को गौर से देखना। जब इस मंच को आप गौर से देखेंगे तो इस मंच में आपको झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले लंबे समय तक चंपा सोरेन जी आपको दिखाई देंगे। इस मंच को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर में नेतृत्व देने वाले आदरणीय विद्युत बरन महतो आपको दिखाई देंगे। आपको इसी मंच में मधु कोड़ा दिखाई देंगे, इसी मंच पर बड़कुमार गोगरे दिखाई देंगे और ये सभी लोग झारखंड के अंदर और झारखंड की लड़ाई से जिन्होंने अपना हैसियत, परिचय और राजनीति को आगे बढ़ाया, वही लोग इस मंच में, वही चरित्र है यहां मंच में। अब आप वर्तमान सरकार से पूछिए कि गुरुजी के नेतृत्व में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज उनके पुत्र के नेतृत्व में क्या उन नीतियों पर खरा उतर रहा है या उन नीतियों के साथ चल रहा है, ये बड़ा प्रश्न होगा। जिन नीतियों के साथ राज्य में सत्तासीन हुए, वो स्थानीयता का मुद्दा, वो नियोजन का मुद्दा, वो नीतियां आज के दिन में धरी की धरी रह गई। ये मुद्दा आज भी जहन में, लोगों के जहन में है। कहीं न कहीं गांव, ग्रामीण और लोकल मूल लोग जब वोट के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान देते हैं कि अपना प्रदेश और अपने प्रदेश का नेतृत्व में हम अपने प्रदेश और अपने घर के चिराग का भविष्य खोजते हैं। अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि वर्तमान सरकार के इस मुखिया ने यहाँ के नौजवानों को सपना दिखाया था कि हम आएंगे, हम सत्तासीन होंगे और नौकरियां देना प्रारंभ करेंगे। मैंने पिछले 2000 चुनाव में, 24 के चुनाव में सरकार को सदन के अंदर और बाहर भी मैंने कहा था
कि सरकारी नौकरी 10,000 भी सरकार दे पाए तो बहुत कहेंगे, लेकिन सरकार ने ये काम, नौकरी देने का काम, अपना डाटा पूरा नहीं कर पाया। मैं आज इस मंच से केवल ये बात कह के जाऊंगा कि भाई जितने सवाल सरकार को विपक्ष से पूछना है, जितने तरीके के उनके प्रश्न होंगे, आज राज्य के मुखिया आएंगे, उनका कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं खड़ा होकर यहां का नामांकन करके सभा को संबोधित करेंगे। उनको जितना पूछना है, जितने सवाल विपक्ष से करने हैं वो कर डाले। आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अगली बार जब इस पूरे चुनाव प्रचार में आएंगे, मुख्यमंत्री के और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के हर प्रश्नों का जवाब हम देने का काम करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी और राजसू देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है उनसे कि वो भी हमारे विषयों का जवाब देंगे। हम चाहते हैं कि राजनीति नीतियों पर चले, राजनीति पर विश्वास झारखंड की जनता का नीतियों पर हो। तो नीतियों पर जितनी बात करनी है, हेमंत सोरेन जी आए और बात करके चले जाएं। हम भी उसी नीतियों पर अपना पक्ष रखेंगे और अगर हिम्मत है सरकार में तो नीति आधार पर ये चुनाव करा ले, सरकारी ताकत को किनारे कर दे। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। यहाँ की उम्री महिलाओं को देखकर जितनी तादाद में महिलाएं यहाँ पर आई है, जितने तादाद में नौजवान यहाँ पर आए, बाबूलाल जी तो हमारे प्रत्याशी है, लेकिन इस चुनाव को आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आपका है, इस चुनाव का परिणाम आप देंगे, केडर ही इस चुनाव का परिणाम देंगे। न हमारे अध्यक्ष जी देंगे, न हमारा कैंडिडेट देगा। ये आपको देना ही, ये लड़ाई आपको लड़ना। और राज्य के अंदर के ये पूरे तकरीबन कितना वोटर है, कितना वोटर है बाबूलाल यहाँ? 2,55,000 वोटर को, पूरे राज्य के वोटर्स का जवाब आपको देना है, आपके वोट से मिलेगा। ये समय है आपका, ये परीक्षा है आपका। आइए, जहां से कि ये सरकार को, भ्रष्ट सरकार को और गैर जवाबदेह सरकार को हमें अगर दरकिनार करना है तो उसका संदेश घाटशिला से प्रारंभ कर दीजिए। आने वाले 3 साल तक सरकार को हम लोग कहीं बैठने नहीं देंगे, ये तैयारी हमारी है। आपको ताकत देना, एक छोटी सी शक्ति आपको देनी है। ये करीबन 3 लाख वोटर्स को अपना परिणाम देना है, यही विनती करने के लिए आए। ये कहीं ना कहीं अभी अलग अलग रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को भ्रम फैलाने का काम सरकार कर रही है। लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी समाज से नहीं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पीछे से इस लड़ाई में भाग ले रही। हम लोग आएंगे, हम लोग बात करेंगे। लड़ाई कभी भी लड़ा जाएगा तो संवैधानिक मूल्यों पर लड़ा जाएगा, संवैधानिक रूप से लड़ा जाएगा और मान्यता के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं घाटशिला को जानता हूं, घाटशिला आंदोलनकारी की धरा रही। हर घर से एक आंदोलनकारी आपको मिलेगा। घाटशिला का घर, एक एक परिवार झारखंड अलग राज्य में अपनी भूमिका निभाया है। मैं उसी परिवार से अपील करने के लिए सुदेश महतो आपके बीच खड़ा रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है झारखंड के वास्तविक स्वाभिमान को सामने रखते हुए वोट का परिणाम देने का काम करेंगे। ये उधार और लोभ की पूरी व्यवस्था को किनारे करिए। अभी बोल रहे थे कि मैया योजना किस रूप से आई, किस रूप से गई, हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा है कि आज जहां भी है, यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ के नीतियों को लेकर सरकार पूरा प्रश्न पूछे। पहली बार ऐसी व्यवस्था होगा कि सरकार विपक्ष से प्रश्न पूछेगा और विपक्ष उसको जवाब देगा। ऐसे होता है कि सरकार से प्रश्न पूछा जाता है, उनके जवाब हम लोग देंगे और हम लोग फिर प्रश्न करेंगे। हेमंत जी प्रचार में जरूर जवाब देने का काम करेंगे, यही हमारी इच्छा है और इसी इच्छा के साथ हम लोग यहाँ पर आए। तैयार है ना आप लोग? मैंने थोड़ा गंभीर बात बोल दिया। कहीं 15-17 दिन आपका लड़ाई का जो उत्साह है बना रहेगा ना। ये लड़ाई किसको जीतना है? नया आवाज आ रहा है। किसको जीतना है लड़ाई? किसको जीतना है दीदी? किसको लड़ाई जीतना है? बोलिए, आपको लड़ना है और आपको जीतना है। जीतना है ना? किसको लड़ना है? आपको लड़ना है और लड़ाई आपको जीतनी है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। यही कहकर इस धरती को
और यहाँ के सभी शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे ओर से जोहार, नमस्कार। तेना नवा चुनाव सभा जाके शहर से टेरकान अब नवा कोलाम दिसोम रे बया को मिश्रा को होलकरिया गाते को सनाम को अलीजा लहते जोहार। आज भगवान का लीला है, कब किसको इसी संसार से वापस भी ले लेते हैं, इसको कोई नहीं जानता। इसीलिए जो यहाँ का विधायक थे, मंत्री थे, जब नहीं रहा और उसका चलते इसे घाटशिला का उपचुनाव हो रहा। आज ये झारखंड परिस्थिति, झारखंड प्रदेश का जो परिस्थिति है, इस उपचुनाव से उसको जुड़ा हुआ है कि आज झारखंड ये 6 साल से जिसका नेतृत्व में है, इसमें यहाँ का आदिवासी को क्या मिला है, झारखंडिया को मूलवासी को क्या मिला है, यहाँ का बेरोजगार को क्या मिला, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा बातों हम कहेंगे कि हम भी उस टीम में था जो गठबंधन है, हम भी उस टीम में था और हम भी इंतजार में हम भी 5 महीने का मुख्यमंत्री था। हम क्यों वहां से निकला? जेमें कोई किसी का बना हुआ नहीं था, ये चंपाई सोरेन का भी खून पसीना से बना हुआ था। और हम बना हुआ घर को हम छोड़ दिया था कि हम जिसको ऑथराइज कर दिया पार्टी का, वो हम सब जैसा व्यक्ति के साथ बहुत गलत व्यवहार किया और उसका साथ किया। आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले हम लोग बहुत कहा, जिस धरती में 1855 में इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में वीर सिद्धू कानूचांद पर पुनर्जन्म ने संघर्ष किया था और उनका गांव है भोगनाडी और सिद्धू कानू वंश एक रामेश्वर मुर्मू था। उस गांव में बाहर का आदमी जो घर बना रहा उसका विरोध करता था और उस सिद्धू कानू वंश रामेश्वर मुर्मू जो हत्या हो गया, हम लोग कहा कि इसका जांच होना चाहिए। लेकिन एक दिन भी हम लोग के साथी जो प्रमुख पद में था मुख्यमंत्री, संज्ञान में नहीं लिया। हमला क्या चीज के लिए संगठन है, क्या चीज के लिए क्या चीज के लिए हम लोग यह सरकार चलाते हैं? यदि रामेश्वर मुर्मू का यदि हम लोग सिद्धू कानू वंशों का न्याय नहीं दे पा रहा है तो हम ऐसा सरकार में नहीं रहेंगे।
हम वहां से निकला था, किसी साथी को नहीं लेके नहीं निकला। हमने बोल भी दिया एक चंपेश्वर स्वामी एक सन्यास होगा, नहीं तो अच्छा राजनीतिक दल का एक साथी बनेगा। हमने पूरा देश का राजनीतिक सभी दल का से हमने अपना बड़ा सुंदर से विचार किया। हम देखा झारखंड का जो आज स्थिति उत्पन्न हो रहा है, झारखंड का आदिवासी और मूलवासी को यदि कोई बचाएगा, झारखंड का जमीन को यदि कोई बचाएगा, झारखंड के बहु बेटी का यदि इज्जत कोई बचाएगा, वो है भारतीय जनता पार्टी ही बचाएगा। हम इसका लिए हमने इस सदस्य लिया, क्योंकि हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये झारखंड आंदोलन चाहे HSCL हो, चाहे UCL हो, चाहे भाग जाता माइंस हो, चाहे केंदाड़ी माइंस हो, चाहे रेखा, हर माइंस में हमने मजदूर का आंदोलन किया। इस क्षेत्र से हम एक एक गांव से हमने परिचय है, और इसीलिए इस पार्टी को हम चुना, और यही पार्टी आज आदिवासी को सम्मान देने का भी काम किया था। इसीलिए आज जो संताल परगना धरती में वहां का आदिवासी का संख्या ये घट गया है। क्यों घट गया भाई? इतना दिन झारखंड अलग होने के बाद आज संताल परगना धरती जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में उसी धरती से लड़ाई हुआ। आज क्यों वहां आदिवासी मूलवासी का संख्या घट गया? कहीं एक समुदाय का संख्या इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? यहाँ का एक झारखंड का डेमोग्राफी बदल गया। इस आवाज को कौन उठाएगा? इस आवाज को कौन उठाएगा? आज जो लोग कहता है सत्ता में बैठा हुआ कि यहाँ का कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई घुसपैठी नहीं है, बोलता भाजपा का ये चुनाव का एजेंडा है। हम आज इस खुला चुनाव सभा में हम बोलने वाला सत्ता में बैठा हुआ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी को हम संदेश दे रहा हूं। हम 22 दिसंबर को दस्तावेज के साथ 20,000 एकड़ से ज्यादा आदिवासी का जमीन कब्जा हो चुका है और सभी बांग्लादेशी है वो लोग। और वहाँ बोगडाडी में वहाँ भी 300 से ज्यादा घर बन गया। सारा दस्तावेज के साथ सामने रखेंगे हम। किन लोग कहां से आ गया है? जिस धरती के लिए वहां पर खून का नदी बह गया था सिद्धू कानू के नेतृत्व में, उसी गांव में कैसे करके किसको कहां से आ गया और वहां कब्जा हो गया जमीन, आदिवासी का जमीन। इसलिए ये सरकार न कभी रामेश्वर मुर्मू का घर तक भी कभी एक दिन भी देखने नहीं गया है। और ये सरकार और आदिवासी का जमीन लुटाते जा रही, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये आज बोलता है हम आदिवासी का हित ऐसी है। हम कौन चीजें भी अब 6 साल में अपने आदिवासी का हित में आप काम किया है? एक भी बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आपको हम बताने चाहूंगा, ये सरकार कहता है हम आदिवासी का हितैषी है। यही सरकार नागरिक का जमीन 227 एकड़ जबरन घेर दिया था। हम बोला यह कमाल है।
राज अलग होने के बाद 25 साल के बाद फिर आदिवासी को ये विस्थापित करने जाना, नागरिक आदिवासी को भूमिहीन बनाने के लिए तैयार हो गया। पूरा 257 एकड़ को घेर दिया, बोलता है ऋण क्यों बनेगा। हमने बोला ये आदिवासी का क्या गुना है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ी जमीन, जिस जमीन का इतना उपजाऊ जमीन, उस जमीन को आज ही सरकार घेर दिया था। और उसी समय हमारा भी प्रोग्राम हुआ, उसका पहले बाबूलाल माटी का भी प्रोग्राम हुआ। हमने चुनौती दिया इस सरकार को, हमने सारा देख लिया ये इतना बड़ा जमीन और यहाँ के आदिवासी अभी विस्थापित होंगे। हमने यही भाजपा में ज्वाइन करने के बाद सरकार को चुनौती हम दे दिया। ये सरकार गठबंधन का सरकार दम है तो हम 24 तारीख को हम हाल जोतेंगे, दम है तो रोक के देखो। और उस दिन इतना 6 लेयर से मिलिट्री को बिछा दिया था। पूरा झारखंड प्रदेश में आदिवासी का चेहरा देख रहा था सबको, कहीं जाने नहीं कहीं भी रूप देता था। फिर में हजार आदमी घुस गया, वो 6 लेयर मिलिट्री को भी शहीद कर दिया। और यहाँ का जो हमारा नेतृत्व भाजपा का नेतृत्व में यहाँ का सामाजिक संगठन साथ में और घूस के हम लोग दखल कर दिया और आदिवासी के जमीन को वापस कर दिया गया। चाहता है ये बोलता है भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का एजेंडा लाते हैं। आप तो यह पूरा डेमोक्रेसी आप तो बदल दिया। इसीलिए एक ही चीज आप लोग इस चुनाव इस राज्य का दिशा तय करने के लिए है, ताकि यहाँ का झारखंड की जनता भी क्या इस सरकार का सोच है, किस दिशा में लेके जा रहा है, किसको कहां सुरक्षित दे रहा। यहाँ का आदमी यहाँ का जमीनदाता को उजाड़ने का काम करते हैं और बाहर बांग्लादेशी को उसको बसाने का काम करते हैं। उसका जीता जोता उदाहरण जाइए जुगिसोल जाइए, मुधलगुंगुड़ जाइए, फूलपड़ा जाइए, बधिया जाइए, मानगो कोपाले जाइए, बांधगुड़ा, एक बस्ती उजड़ गया। आदिवासी का बस्ती उजड़ गया, आदिवासी का जमीन पर बन गया। कहां गया CLT एक्ट, कहां गया SPT एक्ट। इसीलिए आज बाबूलाल सोरेन को जो आप लोग वोट दीजिएगा, इस जमीन को बचेगा, बेरोजगार को रोजगार देने का आंदोलन होगा। यहाँ पर ये जो यहाँ कंपनी है मोवंडर में, ये यहाँ का खादान से निकलेगा और उसको कहां पर तांबा का रूप देगा। यहाँ नहीं हो रहा, बोलता है यहाँ मशीन खराब है, दूसरा जगह भेज रहा है, वहां प्रोसेसिंग होके फिर तांबा निकलते। आज हम कह रहे हैं ये गरीबों को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए इसी जगह में सब कुछ करना होगा, बाहर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ का बेरोजगार युवा को इस जगह पर नौकरी दिया जाएगा। यहाँ बोलता है मशीन नहीं है, खराब हो गया, बस यहाँ का निकाल के उस धूला को लेके जा रहा, दूसरा जगह उसको प्रोसेसिंग करके तांबा निकालना, उस जगह मजदूर एंगेज हो गया, यहाँ का छटनी हो गया। अब ये होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ ये उत्पादन हो, हर चीज यहाँ पर हो, बाहर नहीं दिया जाएगा। यहाँ का मजदूर से काम करेगा, बहुत सा हजार मजदूर तुरंत यहाँ पर बहाली हो जाएगा।
और इसी आसपास का बेरोजगार युवा ही यहाँ पर काम करता है। इसीलिए तमाम जगह पे हेल्थ सेंटर रखा बोया मिशी को नवा चुनाव को ओको बड़ा या शिष्य जड़े 3 जो ओको जीवी चला आदो ओना तो चांदोवा नील ओना तो फिर नोड़े चुनाव हुई करना नवा दिशों जुदी वन बंचावा माजी खान जुदी वन बंचावा जाहिर खान जुदी वन बंचावा इनकन ऊपर वह छाप तेरे वोट इन करते वन बंचाव दौड़िया बखन बाबन बंचा दौड़िया जहाँ देनवा दिशों रे प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी नोड़े ना आदिवासी को कचरो आदिवासी को हंसा बंचाव लगी ने तो 15 अगस्त से लाल किले पासी टूर्नामेंट किया जहाँ दिशों में आदिवासी ओथसा रेजे क्वाटो जहाँ दिशों में बहु बिटिया सुरक्षित बनुआन ओना मिमी टेंटोना हसा आदिवासी ना पोसटुआ और बहु बिटिया सुरक्षित करता है ना भारतीय जनता पार्टी और दिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवा कथा तो सरिये का अगर नुको तेन जाए हिजो का नु जा आबुआ ओल चिकी बाई मनाओ का अली 5 महीना लीता है करना ओल चिकी प्राइमरी को पढ़ा रहे आली घोटाला मास्टर बहाली रिया नहीं घोटाला जे नवा दिशों में नवा आदिवासी को और आदिवासी को वीर गुरु आदिवासी को बहुत बहेड़ नवा दिशों में जिदे आजा जना माया आड़ांग आजा स्क्रीन और चिकिते बाई पढ़ा इनका उकारे पढ़ा है मैंने नोई 6 साल ये दुरु करे हो मीत दिन नवा आदिवासी बाई कथला आदिवासी ओथसा पंचावया बाई कथला आदिवासी धोरम मालुटो कान ओना पंचावया तीसो बाई कथला नो तो देशन के दिशया जुदी जाने थान मन पंचासनाट गुना सारना मन पंचासनाट गुना इनकार ऊपर बाहर के वोट पे मां माजी खान जुदी पंचासनाट गुना इनकार ऊपर बाहर के वोट पुणे मां अब वो था जुदी पंचासनाट गुना इनका अब ऊपर बाहर के वोट पुणे मां और बाका नुई सरकार लयू कने हबुआ सरकार नगरी जैसा 1000 एकड़ हसा आज के तो खोलेता है 1000 आदिवासी और इनको जो तो ना हो फसा कोना भूमिहीन बनावट होता है जाए बस पे हेरते किशोर हो उनको होने दो लगाई को तो है यदि हाल इन वाली आंदोलन किया होने इनकन उन आशा तो बैंक को नाम क्या आदिवासी दो देर दिन रे कथा तो बलि ले अपे करना नियम सूर दिन रे कथा करना 1.5 महीने लहारिया उन हाथुरे छनामनी जागवार के कुआ और कुड़ी के कोली सब चुके कुआ और कड़वाली सब चुके कुआ और उन्हें जाए घेराव लाए नुई सरकार नुई जेएमएम सरकार ओना तो तायम जा घेराव ला को जतोले रापुट कदा और सी करते हुड़ो बरो होइना नंका करते शाह एकड़ आदिवासिया हसाली की रोड के आली भारतीय जनता पार्टी की रोड के आले बाबूलाल माटी चला के गाते गाते ले रोड उनको दिशों में याद कथा है उन्हें तो खाली नड़े हिजो मको तेज आज कितना तकलीफ लग रहा जो माटियाबादी पंचायत में
4143 फर्जी जन्म पत्र बन गया। यह इस जिला का डीसी ने सत्यापन किया, यह सब फर्जी है, यहाँ का बच्चा नहीं है। भाई किस माँ बाप का बच्चा है? ये तो सरकार को जांच करके उन लोगों को खड़ा करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। वो बात का बात में रह गया। तो ये सरकार आपके लिए नहीं है। वो जानता है यह जांच करने से ये बांग्लादेशी निकलेगा, इसीलिए जांच नहीं किया। यह 2 पंचायत में शायद हम लोग का 4000 बच्चा नहीं होगा, लेकिन कहां से आ गया? किस माँ बाप का लड़का का लड़का है, उसका माता पिता आना चाहिए, ये नहीं करेगा। आदिवासी का जमीन को कब्जा कर दिया बांग्लादेशी लोग पुलवामा में, नहीं करेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में है पुल पर, जिधर हमारा अंगली चला उधरे में। तो इसीलिए आज ये आपको तय करना है। यदि आपका जमीन को बचाना है, यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचाना है, मूलवासी का अस्तित्व को बचाना है, तो आपको कमल चौक में आपको वोट देना है। नहीं तो आप देखते देखते एक दिन आप और पसंद को खो जाइएगा, आपका बात कोई नहीं सुनेगा। वर्षों से आप लोग सुनते होते आए हैं कि हम जल जंगल जमीन हमारा सारा चीज लुटाते जा रहे हैं झारखंड में। इसलिए झारखंड को बचाना है। इसलिए तमाम आदिवासी मूलवासी झारखंड ये जाग जाओ। और ये जो इंडिया का गठबंधन, जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, ये कभी आपका हित में नहीं है। ये आपका हर समय वो हित में काम किया है। कांग्रेस तक कभी झारखंड की जनता के प्रति उनका कभी दया दर्द नहीं देखे। हम भी बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये कांग्रेस का शासन में हम भी महीना जंगल में रहने के लिए मजबूर था। हम भी ये कभी भी झारखंड आंदोलन को सम्मान नहीं दिया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये चुनाव ये छोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव राज्य की जनता को एक दिशा देने वाले चुनाव है। और यही भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो आज संताल भाइयों का, आदिवासियों के लिए जो आज ओनसी की भी 8वां अनुसूची में शामिल किया है, और पार्लियामेंट में से लेके हर विभाग में भी संताल से अनुवाद भी होगा। कौन किया है ये? भाई नरेंद्र मोदी ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का सरकार ने किया है। इसलिए आपका दुख दर्द, इस इलाका में विकास का पहिया रुक चुका है। इस क्षेत्र में झारखंड में एक बालू के लिए आदमी लोग तरस चुके हैं। ये 6 साल में किसी को बालू नहीं दे सकता है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ये महागठबंधन सरकार से? सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट और यहाँ का समाज का अस्तित्व से खिलवाड़, यहाँ का जमीन किसी को नेचर बदल करके आदिवासी का जमीन को लूटना, आदिवासी के अस्तित्व को खतरा पहुंचाना, यही इनका सोच है। इसीलिए आज सत्ता में बैठे हुए लोग एक एक जवाब हम लोग आईना में जैसा चेहरा देखते हैं उसी तरह हम लोग दिखा देंगे। कहाँ कहाँ घूस पे गया है और कितना 1000 एकड़ आदिवासी और मूलवासी का जमीन छीनाते गया है। आज नहीं तो कल यहाँ का बड़ा जन आंदोलन होके ये सरकार को आज आईना दिखा के इस सरकार को एक दिन उखाड़ फेंक देगा और आदिवासी का सम्मान को बचाने का और अस्तित्व को बचाने का पहल होगा। ये सरकार कभी आपका हित में नहीं,
ना बेरोजगार का हित में है, ना अच्छा हॉस्पिटल निर्माण का सोच है, ना अच्छा गांव का सड़क बनाने का सोच है, ना अच्छा शिक्षा का व्यवस्था का सोच है, ना अच्छा सिंचाई का व्यवस्था। ये सिर्फ धोखा आपको देगा। इसीलिए आप लोग इस चुनाव सभा में मन बना लीजिएगा, एक घाटशिला से ही पूरा एक नया जोश, नया दिशा हम लोग तय करेंगे और कमल फूल छाप में वोट देके हमारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। देश का प्रधानमंत्री का सोच को आगे बढ़ाना है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय भारत माता की जय। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हाकानो बेसी को आज पाते एसपुरे की जीवनते जोहार तीसरे गाबू दिंदाबू हुने कने पूरे कनिए निमिंग कनी त्यागन कर अब नेली पे अब उन्हीं साधु लेकर हो जो छल कपट बनवा अब बाबूलाल सोरेन जन छल कपट बनवा सीधे सादा विचार, सादा निवास, हाथ में पैर में जूता भी नहीं है, चाहे चपली के टिगू के नीलकंठ सादा सीधा हो गए। ऐसा विधानसभा खुद को दिया दौलकारा एक घटना के गजिए पिया 3 दिन पहले, अपने दिन पहले आज में जो वहां पर इलीगल माइनिंग के लिए हमने वहां पर गाड़ी पकड़ा, पेलोडर पकड़ा, आप जेसीबी पकड़ा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार की दबाव में आज तक 4 दिन हो रहा है, उस पर एफआईआर तक नहीं हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं चिचिलकन सरकार बोले झारखंड में नहीं है। आप लोग को हक के बात अगर करने वाला, आवाज के बुलंद करने वाला अगर आप लोग चाहिए तो बाबूलाल सोरेन जैसे लोगों को जिता करके भेजिए। नहीं तो यहाँ पर जो हम लोग के बीच में जो तन में कपड़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा सब उतार के नीलाम कर देगा। इतने ही हागानो बीसी को अब निंदा बिना हुए जांच में निंदा हुए वो आदिवासी वोट है बाबूलाल सोरेन को कमल फूल छाप में वोट दे करके भारी से भारी मदद से जिताइए, ताकि मक्का ही लच्चाए और यहाँ पर भ्रष्टाचारी और यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का दुख दर्द देने वाला सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को जवाब देने वाला को एक यहाँ से जिता करके भेजिए, ताकि आपका हक रक्षा हो सके, आपका अधिकार को रक्षा हो सके, आपके आवाज को बुलंद कर सके। दूर दराज से आए माता एवं बहने, मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। सबसे पहले सब कोई हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी की, जेपी नड्डा जी की, अमित शाह जी की। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। हम लोग इसीलिए चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं कि आज 17 तारीख आज का दिन नोमिनेशन फाइल हुआ है और एक घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने जा रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, आप क्या रेडी हैं? रेडी हैं? चुनाव जीतेंगे? मैं शुरू से ही जो भी परिणाम हुआ है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंडल के पदाधिकारी पूर्ण रूप से हम लोग साथ में आदिवासी, मूलवासी, जितने भी समाज के लोगों ने हम लोग को आवेदन या कोई भी समस्या हम लोग का बीच में रखा है, हम लोग मिल के सॉल्व किया है। निश्चित तौर पर ये आगाज, ये घाटशिला उपचुनाव 2029 का परिणाम दिखाई दे रहा है।
कि इस तरह हर समुदाय के लोग का बीच में हम लोग भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों का पार्टी है, आदिवासी, मूलवासी, दलितों का पार्टी है। ये जो सरकार आप लोग देख रहे हैं 6 साल हो चुका है। पहले सरकार में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वो क्या दिया है बताइए? दिया है? उसके बाद माया योजना, ये तो आदरणीय बाबा जी ने शुरू किया था, उसी को ढो के चल रहा है, नहीं तो उसका मुद्दा नहीं है। ये झारखंड में जिस दिन आदिवासी मूलवासी जागेगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ चलेगा, तो निश्चित तौर पर झारखंड आगे बढ़ेगा, हर राज्य से आगे बढ़ेगा, विकास होगा। एक एक नौजवान को, एक एक महिला को सम्मान मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसको हम लोग नौकरी दे के सम्मान देंगे। क्या बोल रहे हैं? जिताइए कि नहीं? जिताएंगे कि नहीं? तो आप लोग जानते ही हैं कि चाचा इस जिला का एमपी जो हर संभव प्रयास करते हैं मजदूर का हित के लिए, कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं खड़गपुर जाते हैं, अपना दल के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के लोगों के साथ और आवेदन दे के आते हैं। कुछ तो सफल हुआ है। ये तंवर नगरी, ये पॉलिटिकल दबाव के कारण से, ये झारखंड सरकार का दबाव के कारण से यहाँ रोजगार को बढ़ावा नहीं देके बेरोजगारी बनाने का ये बीड़ा उठा के रखा है। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। कौन दिया झारखंड? जब 2000 में अटल जी का सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, तब जगह झारखंड मिला है। 70 साल आपका इंडिया गठबंधन चलाया सरकार, कांग्रेस सरकार, क्या बहू बेटी को सम्मान मिला? सम्मान मिला? आदिवासी दोबारा झारखंड से शहीद हुआ है, तो भारत से अंग्रेज को भगाने के लिए तीर कमान लेके, कुल्हाड़ी लेके लड़ा, तो ये झारखंड धरती से ही लड़ा है। लड़ा है कि नहीं? बहू बेटी का सिंदूर मिटा है कि नहीं? इस उपचुनाव में आप लोगों को मतदान देके, कमाल छाप में देके, आप लोगों को आदरणीय मोदी साहब का हाथ को, भारतीय जनता पार्टी को शक्ति देने का आप लोग वरदान दीजिएगा। दीजिए कि नहीं शक्ति? तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। जल्द ही जल्द जैसे आप लोग हमको वोट देके जिता के विधानसभा में भेजिएगा, निश्चित तौर पर चाचा आदरणीय विद्युत चाचा के साथ हम लोग, मैं विधानसभा में बात रखूंगा, वो लोकसभा में रखेंगे। निश्चित तौर पर जितना भी एचसीएल का बात हो, यूसीएल का बात हो, उसको हम लोग, महिला का बात हो, रोजगार का या युवा साथियों का, उसको हम लोग बात रखेंगे और खुलवाने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, और एक बार नारा बोल के मैं अपना वक्त को समाप्त करूंगा। हाथ उठा के बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। महिला एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, घाटशिला जिंदाबाद।